चलिए देखिएगा, जितने भी जो क्लास 8, 9, 10, 11 और जो 12 के बच्चे हैं, उनका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इन जो सभी बच्चे हैं, क्लास 8 हो गए, क्लास 9, 10, 11 या 12 का जो मेरे पास है टॉपर क्लासेस में नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, 15/3/2026 से हो रहा है। तीसरा महीना है ना, यानी कि आने वाला जो 15 से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। चलिए देखिएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि इतना जल्दी क्यों स्टार्ट हो रहा है क्लास, अभी तो एग्जाम दिए हैं, अभी तो रिजल्ट का वेट करेंगे। तो बाबू लोग हम आपको बता देते हैं, यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यानी कि आप पढ़ाई से क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पास होने के लिए पढ़ते हैं कि हमको कैसे भी पास होना है, लास्ट में 2 महीना पढ़ेंगे, गेस ले लेंगे, पढ़ के पास हो जाएंगे। एक वो बच्चे होते हैं जो डीपली पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो जो ये बच्चे हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं बाबू, कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित रखेगा, बस खाली रहेगा कि आपके 8 का मार्कशीट है, 9 का मार्कशीट है, 10 का मार्कशीट है, आपके पास यही बस, नॉलेज नहीं रहेगा आपके पास, कुछ भी नॉलेज कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जो डीपली पढ़ते हैं, जैसे कि हम अभी क्लास स्टार्ट किए हैं, मेरे पास क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2 महीने पहले तक मेरे पास जगह नहीं था, बगल से सौसे से अगल बगल से टेबल मांग के बैठाते थे, पूरा बैच भीड़ भाड़ भीड़ होता था। क्यों? क्योंकि सब मेरे पास जो होते हैं एग्जाम से 2 महीना पहले आते हैं कि कैसे पास होना है। तो हम आप लोग से बोल रहे हैं, सिर्फ पास होने के लिए आप लोग मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। आगे आइए ना, आगे ऊपर आइए, तब पता चलेगा कि नॉलेज क्यों। अभी फेल हो जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए, अभी फेल हो जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर अभी से ध्यान दे दिए तो आगे आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। या सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप गेस से भी पास हो सकते हैं। 2 महीना आता है गेस, कोई कोई गेस लेके पास है, लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं हो सकता है जो एक साल भर पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जानेंगे कि एग्जाम होने वाला है, बस 2 महीना पहले टॉपर क्लासेस में आ जाएंगे, अब सर तो पास कैसे कराइए देते हैं, भिड़ाइए देते हैं कि आज जो जो बता देंगे ये जाएगा, पास होने के लिए तो हो ही जाएगा। तो आप पास होने के लिए नहीं पढ़िए, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। ऊपर आइए तो पता चलेगा हम क्यों नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं करने को। अभी क्लास हम बोले कि 15 से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास, तो हमको पता है कि अभी 15 से कुछ कुछ ही बच्चे आएंगे। मान लेते सपोज करिए कि अगर मेरे पास 8 क्लास में बच्चे, अभी हम जब एग्जाम दिवा रहे थे तो मेरे पास 30 बच्चे थे, लेकिन अभी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे मेरे पास 10 बच्चे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से 20 बच्चे हैं अभी नहीं आएंगे, ये लोग अक्टूबर नवंबर में 20 यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो आप बताइए, जो साल भर 10 बच्चे पढ़े और जो 20 बच्चे अक्टूबर नवंबर में आए हैं, क्या दोनों का नॉलेज बराबर रहेगा? हाँ, यह है कि आपका नंबर बराबर आ सकता है एग्जाम में। क्यों? ताक झाक करके, इधर उधर करके, लेकिन आपको एकदम कंफर्म बता रहे हैं कि जो डीपली नॉलेज क्लास, जो 10 गो बच्चा पास रहेगा, जो लगातार पढ़े हैं, लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़े हैं, वो कभी 20 बच्चा के पास आपका नहीं रह सकता है नॉलेज। क्यों? क्योंकि यही तो लास्ट में है 2 महीना पढ़ने के लिए कि सिर्फ हमको पास होना है, सिर्फ हमको पास होना है। तो इस तरह से अब पढ़ाई नहीं होने वाला है। आप लोग को पता भी होगा कि इस वर्ष से सब्जेक्टिव होने वाला है 8, 9, 11 भी, तो और आप लोग का टफ हो जाएगा। और ठीक किया है, जो जैक बोर्ड जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ गइयो पास, भैंसो पास, बैलो पास हो जाता था और आगे चल जाते। अब 8 क्लास के बच्चा है, गोला भर के पास हो गया, 9 क्लास के बच्चा गोला भर के पास हो गया, 11 क्लास के बच्चा गोला भर के पास हो गया। लेकिन 8 क्लास वाले बच्चा से एक तो एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दीजिए तो नहीं आता है। रीजन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होना। 11 क्लास के बच्चा है, कोई एक तो ऐसे दे दीजिए लिखने के लिए, कोई भी ऐसे दे दिया सिंपल सा, कोई भी ऐसे। 11 क्लास के बच्चा को नहीं आएगा ऐसे लिखने। क्यों? क्योंकि 11 पढ़ा ही नहीं है, 11 पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि बच्चे के जो माइंड में था कि ऑब्जेक्टिव आएगा, हम तो ऑब्जेक्टिव बना ही लेंगे, हम ऑब्जेक्टिव तो कर ही लेंगे।
ताक झाक तो कर ही लेंगे, इधर उधर से लिख लेंगे, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आइए ना ऊपर आइए, आइए ऊपर, ऊपर क्लास में जाइए। 8 पास हो जाइएगा, 9 पास हो जाइएगा, 10 पास हो जाएगा, 11 पास हो जाएगा, 12 पास हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल में कभी बैठिएगा तो पता चलेगा कि जो हम ऐसे खाली पास होते चल गए, पास होते चल गए सारा, अब आपको दिक्कत हो जाएगा, वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पे हो जाएगा। 8 9 10 11 12 पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब भी हो जाएगा। जो साल भर पढ़ता है वो भी पास होता है, जो 2 महीना मात्र पढ़ लेगा, दिसंबर जनवरी में पढ़ लेगा, वो भी पास होगा। हो सकता है कि जो साल भर पढ़ेगा, जो 12 मंथ पढ़ा है, उसको अगर हम मान लेते 84 आ गया है, जो 2 मंथ पढ़कर 86 आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि इसका 2% ज्यादा आ गया, तो क्या हो गया, तब ये कहने लगेगा इससे कि अरे देखो तू साल भर पढ़ रहा था तब तुम्हारा इतना आया। अरे यार आपको सोचना चाहिए, इसने कहीं से ताक झाक चीटिंग डकैती करके लाया होगा, लेकिन जो 12 महीना जो बाबू पढ़ा है, इसका जो काम देगा आगे चल के जो कंपटीशन लेवल में है उसके लिए उसको काम देगा। अब मेरे पास से बच्चे नहीं आएंगे, हमको पता है क्यों, क्योंकि सारे बच्चे को तो दिमाग में है, ऑब्जेक्टिव होता है, लास्ट में 2 महीना जाएंगे पढ़ के कर लेंगे। अगर इस तरह से आपकी पढ़ना है, इस तरह से, तो आप खुद को आप धोखा दे रहे हैं, खुद को आप क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अरे 2 तरह से पढ़ाई कीजिए, या तो पढ़ना है तो अच्छा से पढ़िए, या तो फिर पढ़ाई ही छोड़ दीजिए। पढ़ना है तो अच्छा से पढ़िए, या तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक है, अब शादी है, मान लेते हैं आपके बच्चा क्या करते हैं, शादी है अगर अप्रैल में, तो मार्च से ही छुट्टी ले लेंगे, जाओ स्कूल भी बंद। पेरेंट्स को भी इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, पेरेंट्स को भी इस पे फोकस करना चाहिए। अगर मेरा मान लेते हैं कि 21 तारीख के घर में शादी है, चौथा महीना में है, चौथा महीना में शादी है, तो बच्चा का है 21 तारीख तीसरे महीना से गायब। पूछेंगे कहाँ गया जी फलना, तो मामा के बियाह में गया है सर। वाह, 1 महीना ही बच्चा का चल रहा है शादी। वो कौन बच्चा है, कौन क्लास में है, 10th में है। अब इस बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट कितना आएगा, बताइए आप फिर, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए शादी वाला बात छोड़िए, एक और बात ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि फेस्टिवल आने वाला है, ठीक है, फेस्टिवल, मेरा जो क्लास चलता है 31 दिन चलता है, मेरा क्लास जिस मंथ में 31 डेज होता है, 31 डेज चलेगा क्लास, जिसमें 30 होता है, लमसम 30 चलता है, ठीक है जी। लेकिन क्या बच्चा होगा, अगर बच्चा को मान लेते 15 को कोई फेस्टिवल है, तो 10 से ही बच्चा आना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि त्योहार है सर, तो आप ही के लिए त्योहार है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, नॉलेजेबल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको सारा फेस्टिवल, हम नहीं कह रहे हैं कि फेस्टिवल नहीं मनाइए, हम कह रहे हैं कि अपने मामा के शादी में मत जाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि अपने मौसी के शादी में एंजॉय नहीं कीजिए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है 10th पे, यदि आप 10th में है तो। यदि आप 12 में है तो 12 पे फोकस कीजिए। उसी तरह की अगर कोई बच्चा 8 में है तो इसके लिए फोकस कीजिए, 8 क्लास पे आप फोकस कीजिए। शादी ब्याह फेस्टिवल होता रहेगा, शादी ब्याह फेस्टिवल होता रहेगा, चलते रहेगा। और आप नॉलेजेबल पढ़ाई के लिए किताब को पढ़िए, सिर्फ ये पढ़ने से, पास होने से मतलब मत रखिए कि हम तो पास हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, हम वैसे हो जाएंगे, मेरे इतना परसेंट आ गया, सारा में ए प्लस आ गया। ठीक है, कोई कोई बच्चा होता है कि सारा में 9th में ए प्लस आ गया, ठीक है, लेकिन उसको पास का नॉलेज होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं नॉलेज होता है। देखो बोल दिए ऐसे लिख लेके दिखाइए, लेटर लिख के दिखाइए, कुछ एक मैथ का क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तक वो बच्चा को नहीं आता है, लेकिन वो बच्चा का सारा परसेंट में क्या आया है, सारा सब्जेक्ट में ए प्लस आया है, उसका घर में बहुत खुश, वाह और बेटा कमाल कर दिया, धोती के फाड़ के रुमाल कर दिया। कैसे आया, आपका बेटा के बदौलत नहीं आया है, अगल बगल के कोई जो है अच्छा दे दिया होगा, इसी के वजह से उसका क्या हो गया है, नंबर अच्छा आ गया। तो कितना, मान लेते हैं कि कोई यहाँ 8 क्लास का 9th का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चा बैठ गया, ठीक है जी, यहाँ तो इसके द्वारा तो ये पास हो गया, लेकिन 10th कैसे कीजिएगा, 10th कैसे कीजिएगा। अगर मान लेते हैं 10th हो भी गया, आप 10th पास भी कर गए, 11th पास हो गए, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 12 कैसे कीजिएगा, 12 कैसे कीजिएगा। आप एक न एक दिन क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। क्या हो जाएगा, एक न एक दिन आप फेल ही हो जाइएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है।
इसलिए हम सारे जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे पास हम नहीं कह रहे कि मेरे पास ही आइए, लेकिन आप जहाँ भी जाते हैं, स्कूल भी हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि कंटिन्यू स्कूल भी नहीं जाइए, सिर्फ मेरे पास आइए, ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यू स्कूल जाइए, कंटिन्यू ट्यूशन आइए, ठीक है? यदि स्कूल नहीं जाते हैं तो प्रतिदिन स्कूल जाइए ना, स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होता है, सारे स्कूल में पढ़ाई होते हैं। आप कोचिंग जाते हैं, मेरे पास हम नहीं कहते मेरे पास, आप जिस कोचिंग में जाते हैं वहाँ पे रेगुलर जाइए, रेगुलर। जिस स्कूल में जाते हैं आप वहाँ रेगुलर स्कूल जाइए, रेगुलर स्कूल जाइए। तब देखिए कैसे नहीं परसेंट आएगा। एग्ज़ाम आता है, पलटते हैं बच्चा लोग पेज तो कहते हैं सर आपका पढ़ाया में से नहीं आया सर। अरे वाह! हम पूरा किताब पढ़ा दिए, किताब से बाहर थोड़ी उठा के दे देता है, मंगल ग्रह से क्वेश्चन ला देगा जी। मंगल ग्रह से क्वेश्चन लाएगा नहीं, तो वो कौन बचवा बोलता है जो लास्ट में मेरे पास 2 महीना पढ़ने आया था, 2 महीना पास होने के लिए, वो बचवा क्या कहेगा, "ए सर आपका पढ़ावल में से नहीं आया, लगता है आपको नहीं पढ़ाने आता है।" अरे बेवकूफ बच्चे, जब हम वहाँ 12 महीना पढ़ा रहे थे, तो आप इसमें तो मात्र 2 महीना ही पढ़े, तो 2 महीना पढ़ाई और 12 महीना की पढ़ाई एके हो जाएगा जी? बताइए तो? जब 2 महीना में सब पढ़ा देते थे, जो बेवकूफ बच्चा है जो 12 महीना पढ़ते हैं, 12 महीने स्कूल जाते हैं, 12 महीने ट्यूशन जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ का नहीं टेंशन रहता है, उनको सिर्फ एक ही बात रहता है कि हमको स्कूल पहुँचना है, हमको ट्यूशन पहुँचना है, हमको जो सर बता रहे हैं उसको पढ़ना है। बोलिए आप ही सोचिए, आप ही अपने आप से सोचिए, जो 2 महीना पढ़ के बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाई में से नहीं आया, तो 12 महीना पढ़ेंगे तब ना आएगा जी, पूरा डीपली पढ़ेंगे तब ना। हम जब क्लास कर रहे हैं, अभी क्लास मेरा स्टार्ट हो गया है, 9th भी स्टार्ट कर दिया, वैसे तो 10th भी स्टार्ट हो गया है, 15 तारीख से पूरा स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से पूरा लाइन से स्टार्ट कर देंगे। और जो मेरे पास मार्च में नहीं आके अक्टूबर में आएगा जी, अक्टूबर, नवंबर में जो आएगा जी, अक्टूबर वो कहेगा सर आपका पढ़ाई में से नहीं आया था। अरे बेवकूफ बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एकदम सीनियर बच्चे हैं, तो आपको जब से जहाँ से स्टार्ट हुआ है, शुरू से ही आपको पढ़ते जाना चाहिए। एक-एक चैप्टर हम पढ़ाएँगे, एक-एक पॉइंट लिखवाते हैं। आप 2 महीना में आके अब कहेंगे कि सर आपका पढ़ाया में से नहीं आया, आप नहीं पढ़ाने पाते हैं, नहीं आता है क्या? खुद आप सोचिए, खुद सोचिए कि आप 12 महीना पढ़ना चाहते हैं कि 2 महीना पढ़ना चाहते हैं? आप दोनों में पास हो जाएँगे। आप 12 महीना में पास हो जाएँगे, आप 2 महीना के लिए पढ़ के ही पास हो जाएँगे। कोई 2 मंथ पढ़ रहा है, कोई 12 मंथ पढ़ रहा है, दोनों पास हो जाएँगे। दोनों पास होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इसके पास नॉलेज होगा, आपके पास नहीं हो सकता है। नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं आपके हो सकता है, क्योंकि ये जो बच्चा 12 महीना जो मेहनत किया है, आप इसका 2 महीना से कैसे तोल सकते हैं? जब ऐसा होता तो स्कूल में क्यों 1 ईयर का कोर्स बनाया जाता? अक्टूबर में इतना पढ़ाना है, नवंबर में इतना पढ़ाना है, अप्रैल में इतना पढ़ाना है, सारे स्कूल का सिलेबस निकलता है, आप लोग देखे होंगे। क्यों निकलता है? कि बच्चा जो 12 महीना है, कुछ-कुछ सीखते, 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 सीखते आगे जाए और लास्ट में एग्ज़ाम का तैयारी करके और फाइनल एग्ज़ाम दे दे। तो हम आप लोग के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मेरे पास ही नहीं, आप जहाँ जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कोचिंग जाते हैं, रेगुलर जाइए। और जब से स्टार्ट हो रहा है तब से ही ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ भी करना है। हम नहीं कहते हैं कि मेरे पास ही आप आइए, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, लेकिन रेगुलर जाइए और शुरू से पढ़िए, और 2 महीना सिर्फ पढ़ के और एग्ज़ाम पास करने से मतलब नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। आप नॉलेज अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आपका कोई प्राइवेट स्कूल भी 10 से 15,000 रुपया देगा। 10 से 15,000, 20,000, 25,000 देगा, 30,000 भी देगा, अच्छा नॉलेज है तो। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे कि सरकार ऐसे नहीं कर रहा है, सरकार वैसे नहीं कर रहा है, सरकार ये नहीं कर रहा है, सरकार वो नहीं कर रहा है, और जो पढ़ते हैं वो कहीं न कहीं एंगेज हो जाते हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, आगे चलिएगा कोई कॉम्पिटिशन में जाके बैठिएगा, तो जो चोरी डकैती जो 2 महीना 3 महीना पास कर जाते हैं पढ़ के और पूरा सीना टाइट करके चलते हैं कि अरे हम तो पास हो गए, हमको कौन रोक दिया? देखो तुम लोग साल भर जा रहा था, हम 2 महीने में पास। तो बाबू आगे आइए ना, आगे आइए। कहाँ से क्वेश्चन पूछा, कौन क्वेश्चन पूछा, कुछ हवा ही नहीं लगेगा, बस। हवा-हवा में जितना है ना,
कुछ हवा नहीं लगेगा आप लोग को। एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, मेरे नहीं, जहां भी जाना है जाइए, जो कोचिंग में जाना है जाइए, जो स्कूल में जाना है, लेकिन कंटिन्यू क्लास कीजिए यार। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, क्लास से जैसे मान लेते हैं कोई मैथ चैप्टर लेते हैं, मैथ में 15 को चैप्टर है, तो आप 1 से पूरा पूरा स्टार्ट कीजिए ना। अगर मान लेते कहीं जा रहे हैं 4 महीना बाद, 5 महीना बाद जा रहे हैं, तो वहां अगर चैप्टर 8 पढ़ा दिए होंगे 1 से लेके 8 तक, तो आपके लिए थोड़े टीचर आ जाएंगे एगो, 2 गो, 4 गो के लिए कि चलो फिर से स्टार्ट कर देंगे। यदि 1 से स्टार्ट कर भी देते हैं, तो जैसे-जैसे पढ़ा के खत्म कर देंगे, जाओ। अभी आपके हाथ में है। आप 2 महीना कहीं पढ़ना चाहते हैं कि साल भर पढ़ना चाहते हैं? आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं कि आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड है। और थोड़ा इसमें तो हम पेरेंट्स को भी बोलेंगे, ब्लेम देंगे कि जो पेरेंट्स एग्ज़ाम से 2 महीना फ़ोर्स करके अपना बच्चा को भेजते हैं कि जाओ पढ़ाई करो, एग्ज़ाम है, फेल हो जाएँगे, वो साल भर क्यों नहीं करते हैं जी? अगर साल भर आप मार्च अप्रैल से अपने बच्चों को फ़ोर्स कीजिए स्कूल जाओ डेली, ट्यूशन जाओ डेली, तो लोग क्यों नहीं जाएँगे? हम खुद अपने कोचिंग के बता रहे हैं आप लोग को बात। 2 महीने एग्ज़ाम से 2 महीना पहले मेरे पास जगह नहीं, फुल 10 गो 15 गो टेबल लाते हैं इधर-उधर से माँग के कि दीजिए ना लइकन खड़ा होकर पढ़ रहा है। और अभी देखिए, अभी नहीं, अब एग्ज़ाम दे दिए तो लग रहा है 9th के या 8th का एग्ज़ाम दे दिए तो लग रहा है कि बाप रे! कितना बड़का तीर मार दिए। बच्चा से कहेंगे क्लास जी तो अभी ना एग्ज़ाम दिए हैं सर, तुरंत ट्यूशने आवे लगे। अरे वाह! लग रहा है कि 8 का एग्ज़ाम देके का कर लिए हैं। कम से कम 10th और 12th वाले आप लोग को शर्म आना चाहिए। अपने आप को आप धोखा देते हैं और लास्ट में अगर 72% आएगा, जिस बच्चा का 85% आना चाहिए था, उसका 72% आएगा तो रोवाई छूटेगा। काहे रोवाई छूटेगा? मेरा परसेंट कम आ गया, मेरा नंबर कम आ गया। ये ब्लेम अपने आप पे नहीं करेंगे बच्चा, तो कहेंगे क्वेश्चन टफ था, पढ़ावल में से नहीं आया है, सतीश सर के पढ़ाने नहीं आता है, गेस से एको गो टकरे नहीं, तब मंगल ग्रह से क्वेश्चन आता है, मंगल ग्रह से आता है। अपने कभी ब्लेम बच्चा देते ही नहीं कि हमारे पर गलती है, हम नहीं पढ़े थे, हम लेट से स्कूल गए थे, लेट से ट्यूशन गए थे, ट्यूशन जा रहे थे तो घूम रहे थे और लड़की लोग गुपचुप खा रहे थे उन्हें जाकर ट्यूशन के टाइम। ट्यूशन कभी करवे नहीं किया था, स्कूल करवे नहीं किया था। रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, यदि आप 12 में हैं तो मेरे पास नहीं, जहाँ जाना है वहाँ जाके पढ़िए लाइन से। यदि आप 10th में हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, प्रतिदिन स्कूल जाइए, प्रतिदिन कोचिंग जाइए। फिर देखिए ना आपको खुद लगेगा कि पढ़ा में से सर सारा क्वेश्चन आया था। जो मेरे पास से ही बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर आपका पढ़ाई में से आया था। कौन बच्चे बोलते हैं जो कंटिन्यू स्कूल मेरे पास आते हैं पढ़ने ट्यूशन और जो 2 महीने आते हैं डायरेक्ट यही कह देते हैं सर पढ़ावल में सही भी नहीं किया था, पढ़ावल में सही भी नहीं किया था। तो आशा नहीं मुझे पूरी विश्वास है कि आप लोग को मेरा बात समझ में आया होगा। आप जिस भी क्लास में हैं, जहाँ भी आपको पढ़ना है और नहीं भी पढ़ना है कहीं तो आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरी बात समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, सी यू।